बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मीरपुर ख़ास आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक दीनी इदारे जामिया ज़ीनतुल इस्लाम की। जामिया ज़ीनतुल इस्लाम की मोहतमिमा ने एक लेटर कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब के नाम भी लिखा है और शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के नाम भी लिखा है और भी दीगर कई ऑफिशल्स के नाम एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने दुहाई दी है और उन्होंने कहा है कि 17 अप्रैल यानी कि आज से 4-5 रोज़ कबल रात 3 बजे कारी आबिद और जो वफाकुल मदारिस आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसूल हैं ये भी आए और इनके साथ जैद बुस्तान था और उनके कुछ दीगर साथी थे। रात 3 बजे इन्होंने जामिया ज़ीनतुल इस्लाम लिलबनात का दरवाज़ा तोड़ा, उसका गेट खोला और ताला तोड़ करके वो अंदर आए और उन्होंने यहाँ की मुअल्लिमात को भी हरासा किया और यहाँ की तलबात को भी हरासा किया और हमें उनसे शदीद ज़हनी तकलीफ़ का भी सामना हुआ है और हमें उनसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनसे इदारे को वागज़ार कराया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उनको जो मसूल हैं वो इस ओहदे से भी उनको हटाया जाए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये उन्होंने एक ख़त भी बाकायदा लिखा है और उसमें इन्होंने सारी तफसीलात भी लिखी हैं जो उन्होंने शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को बहसीयत सदर वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान लिखा है और जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ जलंधरी साहब उनको भी बाकायदा से एक लेटर लिखा है, लेकिन वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरफ से फ़िल वक्त कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी जवाब उनको नहीं दिया गया है। एक तरफ की ये सूरत हाल है कि जामिया ज़ीनतुल लिलबनात के मोहतमिमा का ये लेटर और दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि हाजी पोस्तान साहब का ये इदारा था जिनका इंतकाल हुआ और उनके बाद उनकी अहलिया जो बनात का मदरसा है इसको देख रही थी और इसके साथ साथ बनीन का भी मदरसा है और कारी आबिद साहब जो हैं वो वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसूल हैं और उनके बारे में ये इंकशाफ हुआ है कि उनके पास हिफ्ज़ की डिग्री भी शायद उन्होंने इम्तिहान दिया है या नहीं दिया है। हिफ्ज़ के अलावा उन्होंने आलिम फाजिल की कोई उनकी तालीम नहीं है, इसके बावजूद भी वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान ने उनको आज़ाद जम्मू कश्मीर का मसूल बनाया हुआ है। ये एक सूरत हाल सामने आई और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो बनात के साथ ही बनीन का जो मदरसा है वहाँ पे रिहाइश भी इख्तियार किए हुए हैं और वो जैद बुस्तान के साथ जो जैद बुस्तान किसी भी तौर पर आलिम दीन नहीं हैं और एक जाहिल शख्स हैं और जिनको मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में भी इदारे की नियाबत नहीं दी थी और वो अब इदारे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैद बुस्तान के हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 21 अप्रैल को मुफ्ती रवैस खान अयूबी साहब रईस दारुल इफ्ता मीरपुर आज़ाद कश्मीर उन्होंने भी एक लेटर लिखा है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को और वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की इंतज़ामिया को और उन्होंने भी इसमें कहा है कि ये सारी सूरत हाल हुई थी आज से चंद रोज़ कबल और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हमारे साथ सेंट्रल कोऑर्डिनेटर मुफ्ती इनाम उल हक ने हमें बताया कि तकरीबन 8 माह कबल यहाँ की मोहतमिमा जो है उन्होंने करीबी थाने सिटी मीरपुर को एक दरख्वास्त दी थी, वहाँ के SHO हैं उनको दरख्वास्त दी थी और उन्होंने इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की है। फिर उसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ने भी SHO मीरपुर सिटी इम्तियाज़ शौकत को एक लेटर लिखा है और 22 तारीख को इम्तियाज़ को पेश होने का हुक्म दिया है और कहा है कि आपने क्या कार्रवाई की है मुखालिफ फरीक के ख़िलाफ़ और इस पूरे मामले में जो आपको दरखास्तें दी गई हैं आपने कोई कार्रवाई नहीं की है, आप कोर्ट में आकर के इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाएं। और हमने जब मालूमात हासिल की तो हमें मालूम हुआ कि SHO सिटी मीरपुर इम्तियाज़ शौकत साहब जो हैं वो इस वक्त सख्त दबाव में हैं और उन पर दबाव कौन डाल रहा है, ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का फर्जंद है यासिर सुल्तान, ये पुलिस पर दबाव डाल रहा है क्योंकि इनकी जैद से खासी दोस्ती बनाई जाती है। अब सूरत हाल ये है कि 18/4/2024 को एक दरख्वास्त जो है वो जमा करवाई गई थी, कोर्ट में रुजू किया गया था एक आइनी पटिशन के तहत, जिसके बाद वहाँ के सिविल जज मीरपुर ख़ास ने सुहेल अहमद साहब ने एक फ़ैसला दिया और उसमें SHO को हुक्म दिया कि आप जो हैं वो 22 तारीख को पेश हों। इससे कबल मीरपुर ख़ास की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने यहाँ की मोहतमिमा को कहा कि ता वक्त कि दूसरा फ़ैसला आ जाए और हतमी फ़ैसला आ जाए आप इस अदारे में काम कर सकती हैं और आप
तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रख सकती हैं और कोई भी दूसरा फरीक इदारे में इंटरवीन नहीं कर सकता। जिसके बावजूद भी दूसरा फरीक न सिर्फ कार्रवाई कर रहा है बल्कि वो रात के मुबैना तौर पर रात को 3 बजे इदारे पर चढ़ाई कर रहा है अपने दीगर दोस्तों के साथ। और मदरसा भी ऐसा जो बनात का है, यकीनन उलमा का और इस तरह के मर्द हज़रात का एक ख़वातीन के मदरसे में इस तरह से जाना, ये बहुत बड़ी भयानक सूरत हाल है और बहुत बड़ी ज़्यादती है। अब ज़ैद बुस्तान के वाले से ये भी बताया जाता है कि वो इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड से उनको डिपोर्ट किया गया है क्योंकि इंग्लैंड में उनकी दूसरी अहलिया ने शायद उन पर को केस किया हुआ है, उनके साथ भी काफ़ी ज़्यादती के मामलात हुए, जिसको इस ख़त में भी लिखा और मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब को भी उसके बारे में आगाह किया गया है और बताया गया है कि इन पर इंग्लैंड जाने में शायद पाबंदी लग चुकी है, जिसकी वजह से अब इनको नज़र आ गया है कि इनका मुस्तकबिल शायद इंग्लैंड में उस तरह से रोशन नहीं रहा है और अब इनको पाकिस्तान में ही रहना है। तो जब पाकिस्तान में रहना है तो क्यों ना इस मदरसे की मोहतमिमशिप इनके पास आ जाए और ये इस इदारे का कंट्रोल हासिल करें, जिसके लिए इन्होंने कारी आबिद से मिल कर के ये सारा मामला शुरू किया है। और ज़ाहिर है इस मामले का दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए कि हकीकत की सूरत हाल क्या है। हम तक जो मालूमात पहुंची हैं वो हमने आप तक पहुंचाई हैं। दीगर फ़रीक़ैन से भी हम रब्ता करने की भरपूर कोशिश करेंगे कि उनका मौक़िफ़ भी सामने आए और मालूम चले कि कारी आबिद का मौक़िफ़ क्या है और ज़ैद बुस्तान का मौक़िफ़ क्या है। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आती है इस इदारे के वाले से हम आपको उसके बारे में भी मज़ीद आगाह करेंगे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।